हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज हम आए हैं मिलने स्पैरोमैन ऑफिसर से। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि क्या इसके लिए भी ऑफिसर होते हैं। जी बिल्कुल, आज हम मिलने आए हैं अपने बिहार के संजय कुमार सर से मिलने, जो गौरैया के दोस्त हैं, जो सबसे ज़्यादा गौरैया के लिए काम करते आ रहे हैं। वो बिहार में गौरैया वापस कैसे आएगी, इस पे कई सालों से काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ा, क्या हो रहा है, अगर गौरैया नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, मैं तो एक गवर्नमेंट मीडिया से हूँ और भारतीय सूचना सेवा के एक अधिकारी के तौर पर हूँ और एक लेखक भी हूँ। चूँकि इसके पहले मैं एक सरकारी पत्रकार भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं 1987 से लगातार मैं लिखता रहा हूँ और नौकरी में आने के बावजूद मैं लगातार लिख रहा हूँ। अब तक मेरी 12 किताब आ चुकी है, 13वीं किताब भी बस आने वाली है। पिछले कई सालों से पर्यावरण पर अपने आप को केंद्रित किया, खासकर गौरैया संरक्षण को लेकर उस पर मैंने फोकस किया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं लेखक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ और सरकारी मीडिया से जुड़ा हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सीबीसी, रेडियो, दूरदर्शन, डीडी न्यूज़, तमाम जगहों पर मैंने अपनी सेवा दी है, दे रहा हूँ। जब हम आपके बारे में सबसे पहले सुने थे तो यही अब मन में एक सवाल आया था कि आपका इस पे इंटरेस्ट कैसे आया। हाँ, ये इंटरेस्ट की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस मकान में 2007 में हम आए थे, तो जैसे गर्मी कहीं मौसम था, जून जुलाई के आसपास की बात होगी। तो मैंने देखा कि चूँकि अंदर कमरे में हम लोग आराम कर रहे थे, एसी चल रहा था, लेकिन किचन में आवाज़ आई, ची 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 की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़। तो मैंने कहा, जाकर मैंने देखा कि गौरैया जो है पानी के लिए नल के पास घूम रही है। फिर हम नल खोल दिए और वो तो फुर से उड़ भी गई और उड़ के दूसरी जगह बैठ गई, लेकिन जैसे ही नल खोला वो आई, पानी पी, फिर से उड़ के चली गई। तो उसको हमने कहा अच्छा पानी नहीं मिलते हैं, पानी उसको गर्मी में। तो हमने एक आइसक्रीम का हमने पूछा कि कुछ है बर्तन वगैरह, तो आइसक्रीम का डब्बा था, हमने उसको लिया और बाहर बालकनी में गमले में उसको रख दिया। फिर देखिए वो पीने लगी और मेरे पास कैमरा भी था, तो हमने फ़ोटो खींचना शुरू किया। फिर चावल छींटना शुरू किया। धीरे धीरे उसको देखा करें तो बहुत सारी आने लगी चिड़िया वगैरह जो है। लेकिन उस बीच क्या होता कि कौवा भी आता था, मतलब मैना भी आ रही, बहुत तरह की चिड़िया सब आया। कौवा क्या करता, उसको गिरा देता था, प्लास्टिक का जो कप था। फिर हमें लगा करी तो बड़ा ये है, कैसे इसको। फिर मैंने मिट्टी का पॉट लाया, मिट्टी का पॉट को उसमें रखा, वो भारी था, उसको नहीं खपटी था पहले, छोटा वाला, उसको भी कौवा लेके भाग जाता था। फिर बाद में हमने क्या किया कि उसमें बड़ा सा पॉट रखा, ताकि भारी था वो उठा के नहीं ले जा सकता था। लेकिन एक चीज़ बदमाशी क्या करता था वो, कि उसमें मांस उंस लाकर, हड्डी लाकर डाल देता था। तो जैसे उसको डालने से देखते थे गौरैया बहुत चिल्लाने लगती थी और वो उसको पानी नहीं पीती थी, पानी को बदलते थे तब वो पानी पी। इससे धीरे धीरे कई चीज़ों को मैंने वॉच किया कि गौरैया को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगता, क्या ख़राब लगता है। तो मुझे लगा, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की, तो पता चला ये तो गंदा पानी नहीं पीती है, इस विलुप्ति की कगार पे है और कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती है। तो हमने फिर इसके संरक्षण के सवाल को लेकर पहल शुरू की। पहल शुरू करने के मतलब एक तस्वीर सोशल मीडिया पर मैं खींचता था, डालता था, लोगों से अपील करने लगा आप दाना पानी इसके लिए रखिए। फिर मैंने बॉक्स भी बनाया, आवासीय संकट को लेकर था, तो आवासीय से फिर लोग भी जुड़ते चले गए। अरे मेरे यहाँ नहीं दिखती है, पटना में लोग बोलते थे कि बोरिंग रोड में नहीं दिख रही है। तो हमने कहा नहीं, मेरे यहाँ तो हज़ार सैकड़ों की तादाद में है। सही में वो सामने पेड़ पर सैकड़ों गौरैया बैठी रहती थी शाम में। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ गए, जुड़ते चले गए। इसमें परिवर्तन भी आया। जैसे अपने दाना घर आपने देखा हो, मैंने दाना घर रखा है, लकड़ी का दाना घर बना, पहले प्लास्टिक का था, अब लकड़ी का भी रखा। तो ये एक जुड़ने का जो सिलसिला उस समय शुरू हुआ, तो एक कह सकते हैं कि रुचि, शौक़, लेकिन अब वो एक ज़िंदगी के हिस्सा के तौर पर उसको देख सकते हैं। और मेरा ही नहीं, हमारे साथ कई लोग जुड़े, जिससे निशांत इन्वायरमेंटल वैरियर के जो लोग हैं, वो लोग भी खोजते बॉक्स देने के लिए मेरे पास आए। तो वो जब जुड़े तो उनको भी नहीं पता था, जैसे बहुत सारी चीज़ें। और आज हमारी पूरी टीम बन गई है, मतलब हमारी गौरैया और पर्यावरण इन्वायरमेंटल वैरियर की जो टीम है, पूरे देश भर में फैल गए हैं हम लोग।
और फैलने का नतीजा ये हुआ कि हमने एक शुरू की पहल, दाना पानी रखिए, पेड़ लगाइए, बॉक्स लगाइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। ये नारा बहुत हिट किया। और हम लोगों ने फिर क्या किया कि मैंने कि एग्जीबिशन लगाना शुरू किया, तस्वीरों को मतलब खींचता था, उसको फ्रेमिंग किया, और जगह जगह पर जब चूँकि नौकरी में हूँ तो समय नहीं मिलता है, तो जब वो जहाँ जहाँ जगह मिला हम उस एग्जीबिशन को लगाए। और एग्जीबिशन लगाने के बाद वो देखिए कि उसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर। मीडिया पर मैंने लिखना शुरू किया, गौरैया पर आलेख लिखना शुरू किया। आलेख लिखने शुरू से क्या हुआ कि लोगों के बीच मैसेज किया। देखिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब कोरोना आया था तो कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए लोगों को कहा गया कि आप हाथ धोकर कुछ भी खाएं, पानी पिए, जो भी है। लोगों की आदत बन गई, आज भी कई लोगों में वो आदत बनी हुई है। तो हमने लोगों में एक आदत डलवाया कि आप दिनचर्या में शामिल कीजिए, रोज़ दाना रखिए, पानी रखिए, पेड़ लगाइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। और वो आज हिट हो गया और लोगों के जहन में गया। और इसमें जो है सभी लोग जुड़े, खासकर युवा वर्ग ने ज़्यादा रुचि दिखाई। तो आज हमारे देश भर में कई लोग इसको फॉलो कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि हम लोग को ये तो पता है कि हाँ, गौरैया विलुप्त हो रही है या कम दिख रही है, पर उसका मेन रीज़न क्या लगता है आपको? देखिए, इसका मेन रीज़न जो मतलब हमने भी पहले मालूम नहीं था कि गौरैया गायब हो चुकी है, हम तो देख रहे थे। लेकिन पटना में एक जगह दिखती, दूसरी जगह नहीं दिखती, एक मोहल्ले में नहीं दिखती, दूसरे गाँव में, एक गाँव में नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो जो एक स्टडी हुआ, जो एक आकलन हुआ, जो आपको ई दिलावर एंड कंपनी, ई दिलावर और उनके संस्था BNHS वालों ने किया था, और कई विदेश की भी कई संस्थाओं ने इसको किया। तो 2002 में इसको पहले रेड कार्ड में डाला था लोगों ने, लाल सूची में डाल दिया था। फिर और भी कई संगठनों ने इसका अध्ययन किया, सारा नेट में डाटा इसका है। तो 60 से 80% विलुप्ति की कगार पे थी। तो लोगों ने पता चला कि अरे ये तो सबसे ज़्यादा कीटनाशक का जो प्रयोग हुआ खेतों में, उससे हो, क्योंकि गौरैया शहरों में भी रहती है, गांव में भी रहती है। तो गांव के गांव पलायन कर गई, गांव में भी नहीं दिखती गौरैया। तो कीटनाशक का हुआ। दूसरा क्या हुआ कि कंक्रीट का जंगल बना। कंक्रीट के जंगल का मतलब हुआ तेज़ी से शहरों में जो पुराने आवासीय ढांचा था, खपड़े का मकान हुआ करते थे, फूस का हुआ करते थे, वो सब चेंज कर गए। अपार्टमेंट कल्चर आ गया, और अपार्टमेंट कल्चर आने का वेंटिलेशन जो रोशनदान है वो ख़त्म हो गया। उसके साथ ही जो भी ओपन था, बालकनी वगैरह, उसको ग्लास से ढक दिया गया। एक बहुत ख़तरनाक जगह है। तो ये उसके बाद जब उसको गौरैया जो पेड़ भी काटे गए, तो पेड़ जब काटे गए, कंक्रीट की इमारत बन गया, बैठने की उसकी जगह नहीं हुई, तो अंडे कहाँ देगी, रात कहाँ गुजारेगी? हम तो अपने घर में घुस जाते हो, कहाँ जाएगी? तो पेड़ों पर बैठती है शाम में, या फिर जहाँ भी उसको जगह मिलता है बैठती है। गांव में जाएंगे तो गांव में खपड़ेल फूस के मकान में वो घुस जाती है। और गांव में बाग बगीचा का कल्चर है। बाग बगीचा का मतलब वो आपका छोटे छोटे फलदार पेड़ हैं, तो उस पेड़ों में वो जाकर बैठ जाती है, वहाँ पर बैठती है, अपना उसको खाने पीने का मिल जाता है। तो एक ये कारण हुआ। दूसरा कारण आपका और भी हुआ कि हमारा व्यवहार परिवर्तन हो गया। जैसे आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग जब कोई भी खाना वाना बचता है, अनाज बचता है, तो हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, और उसको कूड़े वाला बाहर ले जाकर फेंक देता है। पहले हर गली मोहल्ले में कूड़ादान हुआ करता था, तो वहाँ से लोग कूड़ा, चिड़िया वड़ियाँ, जो भी पशु पक्षी खाया करते थे। आज वो नहीं होता है, आप सीधे उठाते हैं, फेंक देते हैं। पहले फ्रीज में रखते हैं, सड़ जाता है और गल जाता है, फिर वो फेंक देते हैं। तो उसके बाद फिर वो लेकिन हम अपील करते हैं कि आप अपने खुले में, छत पर, बालकनी में, कहीं भी आप मिट्टी का पॉट लीजिए या स्टील का पॉट लीजिए, उसमें जो है आप उसको बचे हुए खाने को डाल दीजिए। चिड़िया हो, तोता, मैना, कौवा, गौरैया, सबको खाने को मिलेगा। ये फिर पशु पक्षी जो है, जानवर, कौवा को, कुत्ता को मिल सकता है, गाय को खाने को मिल सकता है। तो ये इन सब तमाम चीज़ों ने भी गौरैया के सामने संकट डाला। और हुआ कि प्रदूषण भी जिस तरह से बढ़ा है, वायु हो, ध्वनि प्रदूषण हो। अभी इधर मेट्रो बन रहा था, तो उसकी आवाज़ से गौरैया कुछ दिन तो गायब हो गई थी। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है कि गौरैया को गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, एक टेम्परेचर के बाद वो गायब हो जाती है। सब देखेंगे, मैं सुबह शाम आते रहती है। जैसे मौसम खुशहाल होता है, गौरैया आने लगती है, और वो आएगी। और गौरैया ऐसा नहीं कि है तो हाउस स्पैरो, जो अभी हम लोग इंडिया में देखते हैं, हम घर में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी पालतू है। किसी भी पशु पक्षी को नहीं पालना चाहिए। लोग भ्रम में रहते हैं कि अच्छा पालते हैं, हम नहीं, पालते नहीं हैं।
हमने उसको आवासीय संकट से दूर करने के लिए हमने बॉक्स लगाया है, कृत्रिम बॉक्स जो है, ताकि गौरैया उसमें आके अंडे दे और उसके बच्चे उसमें निकले। बड़ा कारण। एक कारण और आया था आपको मोबाइल टावर का। तो मोबाइल टावर को लोग दोषी करार विदेशों में हुआ था, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने से कुछ तो नुकसान हुआ होगा, तभी तो इतनी शोध और रिसर्च चला। लेकिन 2020 में एक इंडियन बर्ड सोसाइटी है भारत की, उन्होंने एक सर्वे किया था 6 मेट्रो सहित कई जगहों पर, और उनका आकलन आया था कि गौरैया का मोबाइल टावर से कोई खतरा नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय है वो भी कहती है कि गौरैया को मोबाइल टावर के रेडिएशन से कोई खतरा नहीं है, उस जो फ्रीक्वेंसी निकलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप क्या करें कि वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उनकी टीम आएगी, उस मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे और वो फिर उसको पनिश करेंगे। आंकड़ा आता है 60 से 80% गौरैया गायब हो चुकी है। तो अगर हम देखें जो आंकड़े आ रहे, जो डाटे हैं, उसके हिसाब से गौरैया की संख्या भी इंडिया में स्थिर है। आपको 2000 एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं आ रहा नाम, वो गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी वो तमाम देश में विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सब आए थे। तो उसमें भी बात सामने आई थी कि गौरैया की संख्या भी वो स्थिर है। तो इन तमाम कारणों से गौरैया जो है विलुप्ति की ओर, मतलब आपको पलायन कर जाती है और भाग जाती है, गर्मी हो जाएगी कुछ भी। अच्छा, दूसरा क्या, जहाँ उसे खतरा लगता है, मतलब जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा भी कभी खतरा होगा, वो शिफ्ट कर जाएगी वो आपको। अभी आपको मेरीन ड्राइव बना है, आप जाएंगे तो देखेंगे मेरीन ड्राइव के नीचे में जहाँ जहाँ पर बाईपास अंडरपास बना हुआ है, वहाँ पर गौरैया दिखेगी आपको। पहले तो नहीं थी, लेकिन वो नदी के किनारे है, गंगा किनारे है, तो वहाँ गौरैया दिखती है। रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे तो गौरैया दिखती है, और गौरैया जहाँ आदमी होता है वहीं गौरैया जाती है। अब आप कहेंगे रेलवे स्टेशन पर तो हमेशा आदमी रहता है, रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया इलाका होता है, आप देखेंगे पूरा हाईफाई नहीं होता है वो, मतलब थोड़ा उसके मोहल्ले का जो वहाँ का जो कंसेप्ट होता है वो पुराने टाइप का होता है। लोग बाहर कूड़ा फेंकते, गाय पालते हैं। अच्छा, गाय का भी कंसेप्ट है, गाय जहाँ होगी वहाँ गौरैया जाती है। तो गाय गोबर से इसका कंसेप्ट ये होता है कि गाय से जो उससे पचा हुआ जो अनाज होता है वो खाती है, बच्चों को खिलाती है, और उसके जो गोबर सड़ जाता है, जो कीड़े उससे होते हैं, अपने बच्चों को खिलाती है। कीटनाशक का जो फसलों में इस्तेमाल हुआ, वो कीटनाशक इसलिए इस्तेमाल हो गई, गौरैया फसल किसान मित्र है, और किसान के जो फसल में कीड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, उन कीड़ों को अपने बच्चों को खिलाती है। गौरैया खुद नहीं खाती, वो शाकाहारी आपको है, मांसाहारी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको कह सकते हैं कि गौरैया की विलुप्ति के पीछे ये। अच्छा, हमने उसको दूर किया अपने से, हमने पेड़ काटा, हमने कंक्रीट की इमारत बनाई, हमने फसलों को पैदावार को बढ़ाने के कीटनाशक इस्तेमाल किया, हमने अपने व्यवहार परिवर्तन किया, हमने मोबाइल टावरों का जैसे रेडिएशन का ही सवाल उठता है तो हमने ऐसे मोबाइल टावर लगा दिए। जैसे चाहे तो ऊंचाई पर लगा सकते हैं, गौरैया ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती नहीं है, उसका भी विकल्प खोजा जा सकता था। तो इन सब तमाम कारणों को देखें तो गौरैया की विलुप्ति के पीछे कारण है। जैसे कि हमको अगर कोई पूछे कि हमको गौरैया को क्यों बचाना चाहिए, बाकी चिड़ियाओं को क्यों नहीं, उन पे मेन फोकस हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो उसका जवाब क्या रहेगा? उनके बालकनी में सिर्फ गौरैया नहीं आती है, मैना, कबूतर, तोता और पीली चिड़ियाँ आती है, रॉबिन, इंडियन रॉबिन आती है। ये कई तरह की अलग अलग चिड़ियाँ हैं, बाज भी कभी कभी आ जाती है। तो अगर आपको ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस हो या कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।